हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ हिंदी का चैप्टर है 12, ठीक ना। हिंदी का चैप्टर कितना है? 12 है। और उस चैप्टर का नाम है तिरिच, ठीक ना। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तिरिच है। और उसके जो राइटर है वो उदय प्रकाश है, ठीक ना। तिरिच के राइटर कौन है? उदय प्रकाश है। तो दोस्तों यहाँ पर यह मेन पॉइंट हो जाता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि तिरिच का राइटर कौन था? उदय प्रकाश, ठीक ना। तिरिच के राइटर कौन थे? उदय प्रकाश। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं, ठीक ना। दोस्तों एक बात और, इसके पहले 11 पार्ट को हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को चुनकर अपलोड किए थे। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो है दोस्तों वो किस प्रकार की रचना है, ठीक ना। किस प्रकार की रचना है? तो यह आधुनिक त्रासदी है, ठीक ना। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है दोस्तों? तो तिरिच है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तिरिच, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ठीक ना। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो सागर विश्वविद्यालय, ठीक ना। सागर विश्वविद्यालय, सागर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 4 है दोस्तों। उदय प्रकाश ने उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? ठीक ना। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था दोस्तों? तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा दिनमान, ठीक ना। कहाँ काम किया था? दिनमान, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है? किस अंग्रेजी पत्रिका? तो एमिनेंस का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एमिनेंस। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी थे वो किस पत्रिका के सहायक संपादक थे दोस्तों? संडे मेल का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, संडे मेल, नई दिल्ली, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा जहर होता है? किसने बताया था? तो थानू ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा, थानू ने, ठीक ना। किसने बताया था? थानू ने। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए दोस्तों? तो हो जाएगा नीलकंठ को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक को किसने 3-3 सौ के 3 नोट दिए थे? ठीक ना। 3-3 सौ के 3 नोट दिए थे, किसने दिया था दोस्तों? तो डॉक्टर पंत ने दिया था, ठीक ना। डॉक्टर पंत ने। नो का कितना हो जाएगा? नो का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डॉक्टर पंत ने, ठीक ना। फिर 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, लेखक के दुःस्वप्न दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे दोस्तों? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा हाथी तथा तिरिच, ठीक ना। 10 का सी हो जाएगा, हाथी तथा तिरिच। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, ठीक ना। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी दोस्तों? तो बोलने और चीखने की आदत थी। क्या थी? बोलने और चीखने की आदत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे दोस्तों? तो मिनरवा टकीज के पास, ठीक ना। टाकीज के पास, मिनरवा टाकीज के पास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र कौन क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था दोस्तों? तो सबसे बड़ा अस्त्र था आवाज, ठीक ना। क्या था? आवाज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आवाज, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देते हैं। लेखक के पिताजी शहर क्यों आ गए थे? ठीक ना। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे दोस्तों? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, अदालत में पेशी के लिए गए थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अदालत में पेशी के लिए। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है दोस्तों? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वारिस, ठीक ना। वारिस हो जाएगा जो उदय प्रकाश जी की नहीं है, ठीक ना।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी दोस्तों? तो अपेंडिसाइटिस की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस की। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है दोस्तों? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा राम स्वराथ प्रसाद, ठीक ना, राम स्वराथ प्रसाद, स्वार्थ प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं दोस्तों? 55 साल के, यानी 55 साल के हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कितने साल के दोस्तों? 55 साल के, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे दोस्तों? तो ज्योतिष और वैद्य थे, ठीक ना। ज्योतिष और वैद्य, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? उदय प्रकाश है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उदय प्रकाश, ठीक ना, उदय प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति जो है वो उदय प्रकाश की नहीं है, ठीक ना। तो टूटा हुआ पुल, ठीक ना, टूटा हुआ पुल ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, वो नहीं है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 21 का, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है 22, तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच जो है कैसी कहानी है दोस्तों? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक कहानी, ठीक ना, प्रतीकात्मक कहानी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण, ठीक ना, मानसिक सदमे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था उदय प्रकाश का जन्म? तो उदय प्रकाश का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1952 को हुआ था, ठीक ना, 1 जनवरी 1952 को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? कौन सी है दोस्तों जो उदय प्रकाश की है? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़ा है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तिरिच के लेखक है, तिरिच के लेखक कौन है दोस्तों? उदय प्रकाश जी है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है दोस्तों? तो विषाक्त यानी जहरीला लिजार्ड जिसे कहते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, तिरिच। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।